नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी विद्यार्थी, आज हम पर्यावरण अध्ययन विषय के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ऊर्जा, यानी एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी कितने प्रकार की होती है, सबके बारे में हम पूरा विस्तार से इस क्लास में पढ़ेंगे। और ये क्लास हमारी 17 नंबर की क्लास है। कौन सी? पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन आपका 30 प्रश्न आएंगे साथियों। 15 प्रश्न तो आपके चैप्टरों से आएंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों से आएंगे। कम से कम 10 प्रश्न तो आप लोग शिक्षण विधियों से मान ही लीजिए। तो मैं आपको शिक्षण विधि भी पर्यावरण की पढ़ाऊंगा। आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम लिंक भी आपको दिया गया है। सबको ज्वाइन कर लो, हर जगह आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत जानदार टॉपिक है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इसको विस्तार से। और एक प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछा गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी क्लास के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की परिभाषा। आप लोग बेसिक से पढ़ के आए होंगे, कक्षा 8वीं में, 10वीं में, आप लोग 5वीं में भी पढ़ के आए होंगे। तो ऊर्जा कहते किसको है साथियों? कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगर ऊर्जा का मात्रक, ये सभी पॉइंट आपको नोटिस करने हैं, और यहाँ से प्रश्न छोटा सा पूछा भी जा सकता है। अगर आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो साथियों क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा, अथवा न्यूटन मीटर भी होता है। न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक होता है। देखो जूल इसका क्यों रखा गया मात्रक? क्योंकि जूल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में उत्पत्ति की थी, इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल रखा गया। और इसकी जो इकाई है, ये इकाई न्यूटन मीटर रखी गई थी, और यही इसका क्या है? मात्रक है। तो दोनों आपको याद रखना, चाहे एग्जाम में जूल दिया जाए चाहे न्यूटन मीटर दिया जाए, ये क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक होगा। साथियों ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। ध्यान रखना, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है ना। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक भी उपयोग में लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। यह भी क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको याद रख लेना है। अब ऊर्जा का आपसे पूछा जाए व्यावसायिक मात्रक, यानी बड़े पैमाने का मात्रक क्या होगा? तो बड़े पैमाने पर इसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा। एक एक मात्रक को आपको बता रहा हूं मैं, फिर आप कहेंगे कि आपने सर बताया नहीं, प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसा आप लोग अपनी गलती में मत आइएगा। आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऊर्जा संरक्षण नियम। साथियों ऊर्जा संरक्षण जो नियम है, वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने सत्यापित किया था? जेम्स प्रेस्कॉट ने किया था। जेम्स प्रेस्कॉट ने ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या किया? सत्यापन किया था। ऊर्जा तथा कार्य करने का नाम, ऊर्जा तथा कार्य करने का जो मात्रक है, वो जूल नामक मनोवैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, जो मात्रक का नाम जूल है, वो मात्रक जूल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इसका प्रतीक रखा गया था। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा बहुत सारी प्रकार की होती है, और यहाँ पर हम सबके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। अब एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग ना तो वीडियो को देखते हो, ना मेरा सपोर्ट करते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ मैं, कि मैं आप सभी के लिए इतना मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो। तो ऊर्जा के प्रकार की बात करें साथियों, तो हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा ऊर्जा के बारे में, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इतने प्रकार की हमारी ऊर्जाएं होती है इस पर्यावरण के अंदर। हम सब के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा क्या है? छोटी सी है, याद रखेंगे। जब किसी वस्तु में ऊर्जा वस्तु की गति के कारण अथवा किसी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या उसके अभिविन्यास के कारण होती है, तो उस वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी? यांत्रिक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसमें यांत्रिक ऊर्जा पैदा हो जाती है। क्लियर? यानी कि जब किसी वस्तु में हम धक्का लगाते, या जो वस्तु है वो अपनी गति के कारण या किसी बल क्षेत्र में रखी हो, तो उसके अभिविन्यास में परिवर्तन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा किन किन
चीज़ों में पाई जाती है। उदाहरण समझें आप लोग, जैसे गतिशील गोली की ऊर्जा, एक गोली यहाँ से लुढ़क रही है तो इसमें कैसी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। गतिशील वायु की ऊर्जा, बॉल पेन में लगी हुई छोटी स्प्रिंग की ऊर्जा, छत पर स्थित पानी के टैंक में पानी की ऊर्जा, ये सब क्या है, हमारे यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा की विशेषताएं क्या हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, निर्देश तंत्र पर। कुछ अवस्थाओं में यांत्रिक ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, तो कुछ अन्य अवस्थाओं में यह केवल गतिज ऊर्जा ही हो सकती है, यानी कि यह हमेशा बदलती रहती है। यदि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान शून्य हो जाता है, दोनों शून्य हो, तो यांत्रिक ऊर्जा भी अवश्य शून्य होगी। नोट कर ले इस पॉइंट को, नोट कर ले कि भाई यांत्रिक ऊर्जा कब शून्य होगी, जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही कैसी होंगी, जीरो होंगी। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। या अगर यांत्रिक ऊर्जा शून्य है तो ये आवश्यक नहीं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य हो, वे बराबर या विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनने की संभावना रहती है यहाँ से। अब देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो है तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं साथियों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है। जैसे गिरता हुआ नारियल, ऊपर से नारियल गिर रहा है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी, चलती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, चलती हुई कार या बस और उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये सभी क्या हैं, इन सभी के अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक तथा अदिश राशि होती है। कैसी होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। नोट कर लो इसको आप लोग, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, धनात्मक पॉजिटिव होगी और अदिश होगी। एक ही ताप पर किसी पदार्थ के अणुओं की ठोस अवस्था के अपेक्षाकृत द्रव अवस्था में गतिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। भाई ठोस जो बर्फ़ है, बर्फ़ में गतिज ऊर्जा कम होती है बजाय द्रव के। पानी के, पानी में क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके जो अणु हैं वो इधर उधर मोशन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जबकि बर्फ़ में जो कण होंगे बिल्कुल स्थिर अवस्था में होते हैं। वस्तु का वेग बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नोट करो इस पॉइंट को, जब वस्तु का वेग बढ़ाया जाता है तो स्वाभाविक है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। नोट करो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दुगना किया जाएगा, यदि किसी वस्तु की वेलोसिटी को दुगना किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब ये कैसे हो जाएगी, ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है 11th क्लास में, और आपको इतना विस्तार से नहीं पढ़ना, आपको तो इतना याद रखना है कि अगर किसी वस्तु का वेग दुगना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। बंदूक से दागी हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, उसके वेग एवं द्रव्यमान के कारण होगी। याद रखना, अगर बंदूक से कोई गोली दाग रहे हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी उसके वेग और द्रव्यमान के कारण होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे किसी खिलौना कार में चाबी भरकर उसके अंदर कमानी में जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, वो किस में बदलेगी, स्थानांतरित ऊर्जा में। स्थानांतरित की गई जो ऊर्जा है वो संचित हो जाती है। आपने चाबी वाली, आपने बच्चों की खिलौने देखे होंगे, मोटर गाड़ी वाले, ठीक है ना, आप छोटी सी जीप लाना खिलौनों की, बच्चों की, जिसमें चाबी भरते हो, तो उसमें जो चाबी में जो एनर्जी भरी जाएगी वो स्थितिज ऊर्जा में होगी, लेकिन चाबी भरने के पश्चात वो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, स्थानांतरित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो चाबी का भरना क्या है, हमारा चाबी का भरना स्थितिज ऊर्जा है। वैसे देखो, वैसे ही रबड़ बैंड को खींचने पर, ऐसे रबड़ बैंड को खींचने पर
बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हमारा एक रबड़ है, उस रबड़ को खींचने पर, अब रबड़ को खींच रहे हैं, बस खींचते रहो, तो इस रबड़ में जो एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी। धनुष की डोरी को खींच करके आकृति में परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। और छत पर रखी हुई टंकी में भरे हुए पानी के दबाव के कारण भी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सभी हमारे क्या हैं, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से, यदि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में अगर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करता है, ठीक है ना, और ये वस्तु गुरुत्वीय बल का विरोध करेगी। अब देखो आप लोग किसी पत्थर को ऊपर उठाते हैं इस तरीके से, तो आप लोग फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो इस बल जो पत्थर है इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, तो ये गुरुत्वीय बल का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो ये गुरुत्वीय बल का विरोध करने के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आ गया। इस प्रकार उस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब स्थितिज ऊर्जा की विशेषता देखो। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का अदिश फलन होती है, स्थिति का अदिश फलन है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है। याद रखना, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन गतिज ऊर्जा कैसी होती, केवल धनात्मक होती थी। स्थितिज ऊर्जा का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, दोनों का करेगा, गतिज का भी, स्थितिज का भी। बल क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर स्थितिज ऊर्जा अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे अब स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे स्थितिज ऊर्जा के प्रकार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा कहते किसको है? रासायनिक क्रियाओं से मिलने वाली ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में रसोई गैस का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारी क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। लकड़ी का प्रयोग करेंगे, कोयले का प्रयोग करेंगे, केरोसिन का उपयोग करते हैं, तो इन सभी में जो ऊर्जा होगी साथियों वो रासायनिक ऊर्जा होती है। अब है प्रकाश ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा के दृश्य भाग को हम क्या कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। यानी प्रकाश में भी क्या होगी, ऊर्जा होती है, और वस्तुओं को देखने में प्रकाश ऊर्जा काम आती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा हमें सूर्य में दिखाई देगी, जलते हुए बल्ब में होती है, मोमबत्ती में होती है, दीपक में होती है, लालटेन में होती है। इन सभी में क्या होगी, प्रकाश ऊर्जा होती है, तभी तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब उसके बाद है हमारी ऊष्मा ऊर्जा। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो प्लीज़, आपसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ करके एक बार लाइक ज़रूर कर दो। और साथियों इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है ना कि आप एक दूसरे विद्यार्थी को जोड़ तो सकते हैं, मैं आपको इतनी मेहनत करा रहा हूँ। अब देखिए ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा कहेंगे साथियों अगर तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे ऊष्मा ऊर्जा। जैसे ईंधन को जलाकर व सूर्य से हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हमने कोई ईंधन को जलाया तो उससे भी हमें ऊष्मा मिलेगी, सूर्य से भी हमें क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। ये सब क्या है, ऊष्मा ऊर्जा के उदाहरण। हम पानी गर्म करने और भोजन पकाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जेम्स वाट ने, नोट करो, जेम्स वाट ने सबसे पहले ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग करके ही भाप के इंजन का आविष्कार किया था। इससे ऊष्मा ऊर्जा किस में बदली थी, गतिज ऊर्जा में बदली थी। अब आपको याद रखना है सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। और इस जेम्स वाट जो इंजन बनाया भाप के इंजन, इसमें क्या होता था, ऊष्मा जो ऊर्जा थी उसको गतिज ऊर्जा में बदला था। अब बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। और चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक में विद्यमान ऊर्जा जो है, चुंबक में विद्यमान ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, चुंबकीय ऊर्जा कहलाएगी। और ध्वनि ऊर्जा क्या है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती हैं उनमें जो ऊर्जा होगी वो ध्वनि ऊर्जा कहलाएगी। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो नाभिक में नाभिकीय कणों के मध्य में जो कार्यरत नाभिकीय बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहेंगे। जैसे बात करें कि परमाणु ऊर्जा हमारे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इन सभी में क्या होगी, परमाणु ऊर्जा होगी। अब बात करते हैं जल ऊर्जा।
जल को जब हम ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें ऊर्जा होगी कौन सी, विद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है ना। जब हम निहित ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जल ऊर्जा कहेंगे। समझ में आया। यानी कि जल को हम ऊंचाई से गिराते हैं, यानी जब पानी को हम टरबाइन पर गिराते हैं ना, टरबाइन पे, तो टरबाइन पे गिराने से उसमें विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो किसका रूप है, वो जल ऊर्जा का ही रूप है। जैसे बड़े बड़े बांध बना करके उसके पास ऊंचाई से पानी का टरबाइन पर गिराकर उन्हें तेजी से घुमाया जाता है, जिससे विद्युत जनरेटर का आर्मेचर घूमता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर। अब देखेंगे पवन ऊर्जा। पवन वायु से संबंध गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है, यानी कि वायु के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो गतिज ऊर्जा, वायु से जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, पवन ऊर्जा कहेंगे। जिन स्थानों पर वर्ष भर तेज हवाएं चलती हैं वहां पर वायु शक्ति का उपयोग पवन चक्की स्थापित करने में किया जाता है। तेज हवा से पवन चक्की का पहिया घूमता है और इस घूर्णन शक्ति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि पहिया घूमेगा तेज हवा के कारण, पवन चक्कियाँ लगाई जाती है जिन क्षेत्रों के अंदर तेज हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर वो घूर्णन गति के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाएगा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा सूर्य की विकिरणों से जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो हमारी सौर ऊर्जा होगी। जैसे हमारे सौर कुकर में, सौर हीटरों में, सौर सेलों में सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है और इस सौर ऊर्जा को हम इकट्ठा करके ताप और विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को हम किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को आपस में संयोजित किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, तो ये व्यवस्था हमारी सौर पैनल कहलाती है। आप लोगों ने सौर ऊर्जा की बैटरी वगैरह, अब सौर प्लांट जगह जगह तैयार किए जा रहे हैं, तो उसमें एक से अधिक सोलर प्लेट लगी होती है, तो वो एक सौर पैनल बन जाता है। सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग इस पे नोट कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सिलिकॉन धातु का। अब देखेंगे ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण, यानी रूपांतरण, किस तरीके से एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के रूप में बदलेगी। अर्थ है कि एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है। जैसे परमाणु बिजली संयंत्रों में ऊष्मा ऊर्जा को हम किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। भाई ऊष्मा ऊर्जा होती है किसमें, परमाणु बिजली संयंत्रों में, उसको हम किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। भाप इंजन जो होता है साथियों वो कोयले से चलता है, तो कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम किस में बदलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे। समझ में आ गया। विद्युत जो जनरेटर होता है, दृष्ट धारा जनरेटर होता है, उनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है और उस यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, आर्मेचर के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सूखा सेल और रासायनिक ऊर्जा, सूखा सेल होता है साथियों वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नोट याद रखेंगे कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल या परिवर्तित करने को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण कहेंगे। अब ऊर्जा रूपांतरण का प्रकार, अब ऊर्जा को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। अब देखो विद्युत ऊर्जा से हम प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेंगे, जैसे ट्यूबलाइट, बिजली का बल्ब, इन सब में क्या होगी, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में किया जाएगा, प्रकाश ऊर्जा, तथा कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। देखो हमारी लाइट होती है ना वो विद्युत है, उस विद्युत से क्या जलेगा, बल्ब जलेगा बिजली का या ट्यूबलाइट जलेगी, तो उससे हमें प्रकाश मिलेगा। अब जब प्रकाश भी मिलेगा तो बल्ब गर्म भी होगा, गर्म होगा तो उससे हमें ऊष्मा भी मिलेगी। समझ में आ गया। अब देखेंगे प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अब प्रकाश ऊर्जा को किस तरीके से विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। आपने फोटोवोल्टिक सेल का नाम सुना होगा, प्रकाश वोल्टीय सेल। उससे क्या होगा, सूर्य से वो प्राप्त प्रकाश करेगा, सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करेगा फोटोवोल्टिक सेल और विद्युत ऊर्जा बना देगा। समझ में आ गया। और प्रकाश ऊर्जा को सौर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। अब रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, तो देखोगे रसोई गैस, लकड़ी, कोयला, केरोसिन आदि को जलाने पर उसमें जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, रासायनिक ऊर्जा, और ऑक्सीजन से क्रिया करके हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो साथियों हमारे जो कूलर, पंखे वगैरह होते हैं, मोटर वगैरह होती है, विद्युत मोटर, उस सब में हमारी विद्युत ऊर्जा होती है
और उस विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब देखेंगे चुंबकीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। चुंबकीय ऊर्जा से एक भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो साथियों चुंबक में क्या होगी, चुंबकीय ऊर्जा। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे तो इसका मतलब वो यांत्रिक गति कर रही है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी, स्वाभाविक है। परमाणु ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अपने परमाणु भट्टी के द्वारा हम परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब देखेंगे हम परमाणु ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा किस तरीके से बनाएंगे। पवन चक्कियाँ होती हैं, वो पवन के कारण घूमती हैं, तो पवन ऊर्जा से हम क्या बनाएंगे, विद्युत बनाते हैं। अब देखेंगे स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। किसी एक विशेष स्थिति में रखी हुई वस्तु को बाह्य बल के द्वारा गति प्रदान करने पर उसमें जो निहित स्थितिज या गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होगी, उसको हम गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे वस्तु की गति बढ़ती है, अब देखो जैसे जैसे अब कोई वस्तु रखी हुई है, अब इसको हम गति प्रदान करेंगे बल लगा करके, तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में। तो अब वस्तु का वेग बढ़ेगा ना, ये आपको याद रखना। अगर स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में अब उल्टा करो, अब गतिज को स्थितिज में बदलो। एक गतिमान वस्तु के रुक जाने या विराम अवस्था में आने पर उसमें जो निहित गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी वस्तु रुक जाएगी। अब विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरण या रूपांतरण। विद्युत हीटर प्रेस, पानी गर्म करने की इलेक्ट्रोड रोड आपने सुनी होगी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, और ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। ये उदाहरण आपको याद रखना है। अब देखेंगे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। आपने सूखे सेल या संयोजक संचालक बैटरी सुनी होंगी, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और वो रासायनिक ऊर्जा को बिजली या विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब देखिएगा आप लोग, बैटरी को रिचार्ज करते समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को अब किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में। देखो आपने डायनामा सुना होगा, डायनामा जो होता है साथियों वो विद्युत ऊर्जा को, वो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही क्या कहलाता है, हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में हमेशा सदैव संरक्षित रहती है, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते ना ही इसको हम नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब बात करें ऊर्जा संरक्षण का नियम साथियों, ये जूलियस रॉबर्ट मेयर ने 1841 में दिया था, इसलिए जूलियस रॉबर्ट मेयर को ऊर्जा संरक्षण का जनक कहा जाता है। क्लियर। तो आज हमारा ये इस तरीके से चैप्टर पूरा होता है। आप सभी को ये क्लास किस तरीके का लगा, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमारे वीडियो पर। और आप लोग खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो, सबके सब आपको मिल जाएंगे नोट्स, प्री का हो चाहे मेंस का हो। और जो निर्धारित शुल्क आपसे लिया जाएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, बस ज़्यादा शुल्क आपसे नहीं ले रहे, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, प्राइस आपको बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, कोई हमारे जिम में पैसा एक भी नहीं आने वाला। इनमें से हम एप्लीकेशन का आपसे चार्ज दे रहे हैं बस। धन्यवाद।